दोनों माताएं बड़ी चतुर हैं, बड़ी चतुर हैं। और दोनों माताओं ने क्या किया, चतुराई कि दोनों ने दोनों बच्चों की अदला बदली कर ली है। यानी कृष्ण को रोहिणी जी ले लेती है गोदी में और बलराम को यशोदा मैया ले लेती है। यशोदा मैया कह में अरे रोहिणी, लेकिन देखें तो सही कि ये कोई ज्योतिषी है या फिर वैसे ही खड़िया पलटा ब्राह्मण है, नहीं वैसे ही चंदा लगा रहा तो हाँ? देख तो ले, परीक्षा तो कर ले, ऐसा भाव प्रकट किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं और जैसे ही श्री लाल जी को देखो है श्री रोहिणी जी की गोदी में, एकदम से गर्गाचारी त्राटक ध्यान समाधि में चले गए हैं। मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई, हाथ ऐसे निढाल हो गए, मुंह खुला है। काफी देर हो गई, माताएं बैठी हैं, काफी देर हो गई। माताओं ने थोड़ा सा कहा पंडित जी बोले नहीं। दोबारा से आवाज दी पंडित जी बोले नहीं। ऐसे करके मुंह पे ऐसे हाथ कियो आगे, देखिए श्वास चल रही है क्या, ऐसे। भैया यशोदा बोली रोहिणी आती तो श्वासों बंद है नहीं, हाँ? आंखों पे ऐसे किया तो पलक भी ना मारे। यशोदा मैया बोली रोहिणी जी और भाभी लग गई, हाँ काहे गयो, वो तो ऐसो लगे पंडित जी पधार गए दी मर गई दिखे। रोहिणी बोली तो इनने हमारो ही घर में लो, तुम अंत ही जाए मर तो। ये ब्रज की माता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, माताओं ने जब भाव रखा तो जोर से झकझोरा है, अरे पंडित जी। वही बात कही, कौन सी, मर गए क्या, ऐसे एकदम से। अरे हाँ, ओहो लाओ मेरा संख लाओ, मेरा संख कहाँ है। अरे बाबा संख है तो हम बजा लेंगे, पर ये बताओ तुम्हें काहे गए, हम तो बड़ी परेशान। अरे यशोदा, तेरे लाला की मैं फेस रीडिंग कर रहा था और फेस रीडिंग करने में ध्यान थोड़ा सा भटक गया, हाँ माथे की रेखा देख रहा था, सो मेरा ध्यान भटक गया, ऐसे ही है जाए। मैया बोली चौकी रेखा देखी छोरा के माथे की, हाँ? अरे महात्मा, जिस कार्य को आप आए हो वो तो किया नहीं, क्या बता। अरे यशोदा तुम्हें ना मालूम, एकदम से बोले अब जल्दी करो महाराज, बहुत देर रह गई, हम तो बहुत देर से बैठी हैं। एकदम से बैठ गए हैं और श्री हरि का नाम लिया है। तो जय जमुना मैया की कही, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। लाला को जब नामकरण भयो तो जमुना मैया की जय बोली। जिस दिन श्री लाल जी का नामकरण हुआ था, जमुना मैया की जय बोल करके शुरुआत कर रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो नई आख्यास्ते राम हिते बलादिख्यात बलम विदो। और श्री यशोदा मैया की ओर इशारा किया है। यशोदा मैया, आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ये तुम्हारा नहीं है, ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है, तुम्हारा तो नहीं है। मैया ने हीरे की अंगूठी पहन रखी थी, बढ़िया वाली, हाँ हीरे की अंगूठी, और ऐसे अंगूठी उतारी और पंडित जी के चरणन में रख दे। हाँ रोहिणी, ये कोई खड़िया पलटा पंडित ना है,
ये ज्योतिष को जानकार है, देख ले हमारी चतुराई पकड़ ली है। हाँ ऐसो एस्ट्रोलॉजर आयो है रोहिणी, अब बहुत कछु पूछेंगी हम, और दक्षिणा देते ही है, बहुत कछु पूछेंगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं आज प्रश्नों की झड़ी बना रही हैं, क्या क्या पूछे, क्या क्या पूछे। अब माताएं तो माताएं, और माताओं के पास में 3 बात सबसे ज्यादा रहती है, वो मैं बताऊंगा पूछने के लिए। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं आचास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, मैया रोहिणी का पुत्र है, बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलभद्र होगा, बलराम होगा, समाज का कल्याण करेंगे, संकर्षण होगा, दाऊदयाल होगा, हलधर होगा, इसके अनेकों नाम हैं। और भैया रोहिणी जी की ओर इशारा किया है, आपकी गोद में ये बालक जो बैठा है, आसनम वर्णाश्रयो राश्य ग्रहतो अनियुगम तनु शुक्लो रक्तस्तदा पीत इदानीं कृष्णता। अरे भैया रोहिणी भैया, आपकी गोद में ये जो बालक बैठो भयो, देखो ये किसका नामकरण चल रहा है? मैडम जी आपके लाल जी का नामकरण हो रहा है ना? हाँ। और नामकरण है रहो है, तो नामकरण के बाद में कहा है मैं मालूम है कछु? काऊ के लाला को नामकरण होवे तो फिर कहा करें दावत दक्षिणा नहीं दे, पैसे फ्री में करवा लिए छोरा को नामकरण। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। देखिए उत्सवों का आनंद है, उत्सवों का आनंद जीव के भाग में जब होता है तो वो मिलता है। श्री लाल जी का नामकरण चल रहा है और बड़े सुंदर भाव से, नाम की बड़ी सुंदर महिमा है। आज श्री लाल जी सरकार का नामकरण हुआ है और बड़ी धूमधाम। इनका पहले शुक्ल वर्ण था भैया, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, और अभी थोड़े से सांवले हैं ना, इसलिए कृष्ण वर्ण है। मेरा मन कहता है कि या लाला को नाम कृष्ण रख दो, कृष्ण कर्षित इति कृष्ण। और ये रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसलिए का शब्द से नाम है वक्र। इसके नाम के नीचे जो रिर्री ऐसे खिंचेगी ना, ये सब आकर्षण बनाएगी और इसके नाम की बड़ी महिमा होगी। कर्षित इति कृष्ण, भगवान का वैदिक नाम क्या था? विद्वानों द्वारा रखा हुआ वो नाम था कृष्ण। बाकी जो नाम रखे ना, वो जैसा जो काम किया वैसा ही नाम मिला। अनिल जी, पहले तो अनिल जी तय होंगे, फिर पेंट वाले के बाद में हुए ना अप्पू। हाँ ब्रज में ऐसे ही रखे। तो बड़ा सुंदर भाव दिया है। तो मैया इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। सांवला है, ये सांवला है, कारा है, कारा कारो। हाँ ये तो कारो, ये तो कारो नहीं है, वो जी यारो श्री राधा जी को प्यारो। भैया ये कारो नहीं है, ये तो जगत को उजियारो है। और भैया ये कभी वसुदेव का पुत्र बन चुका है, इसलिए इसका नाम वसुदेव भी होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। और मैया और भी अनेकों इसके नाम होंगे। इसके नामों का क्या वर्णन करूं मैं आपको। ये बालक नारायण के समान गुण वाला होगा, नारायण के समस्त
गुण इसमें विद्यमान होंगे। मैया बोली महात्मा जी अगर दक्षिणा कम हो तो और दे दूंगी, पर इत की बात करने ज्यादा मत बतावे। कबू तो मेरे छोरा नारायण बतावे, कबू नारायण के बराबर बतावे, ये ना बतावे कि मेरो छोरा। अब धीरे से अब माताएं अब आए उस पॉइंट पर कि माताएं क्या पूछती हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, बाबा देखियो हमारी हस्तरेखा, हमारी कुंडली देखियो, छोरा की देखियो, तो छोरा की कुंडली दिखावेगी और माताएं पूछेंगी ने यो देखो। यहाँ में पहला प्रश्न होता है सबसे पहला, नहीं यो देखियो 394 के सेवा कौन सो करेगा। और दूसरी बात यहाँ में ये और देख लो नहीं कि आपको ब्याह फ्याह है वो कि ना है, और है जाए तो फिर या की बहू कैसी आ गई, सेवा वेवा करेगी का ना करेगी, ये ना पता हो कि बाद में नौकरिया बदलते बैठ जा, परेशान करे सवेरे संजा। ये बात है। मैया बोली ये ना बतावे कि मेरा छोरा जो है सेवा वेवा करे वो ना, दुनिया भर की बात न बताए रहे हो, क्योंकि माँ यशोदा भगवान को भगवान नहीं मानती, अपना लाल मानती है। और ये वात्सल्य है। और श्री लाल जी की जो सेवा है वो बाल सेवा जो है वो पुत्रवत सेवा है, यानी श्री ठाकुर जी को हम अपना पुत्र मानते हैं। और ब्रज में दो रिश्ते हैं, तीसरा है गोपी भाव वाला जो ब्रज गोपियों ने माना। पहला जो रिश्ता श्री ठाकुर जी से जुड़ा वो पुत्र वाला, यानी बालकृष्ण को माँ बेटा मानती थी और बेटे के रूप में उसकी सेवा है। और ब्रज में जो सेवा है, श्री गोकुलेश की जो सेवा है वो बालकृष्ण जी की सेवा है। दूसरा, ब्रज सखाओं ने उनको अपना सखा माना। ब्रजवासी जो है वो श्री लाल जी को अपना सखा मानते हैं। हाँ, ये अधिकार ब्रजवासियों के पास, ब्रज जन के पास में है। सखा साक्षी आत्मनिवेदन। और उसी भाव से श्री लाल जी के उत्सव मनते हैं ब्रज में। आप कभी उत्सवों का आनंद लेना तो देखना कितना आनंद आता है, कितना अद्भुत आनंद आता है। लाल जी के जब उत्सव मनते हैं ना, अभी उत्सवों की झड़ी लगेगी, ये फाल्गुन महीना है, उत्सव चल रहे हैं ब्रज में इस समय। रोज मेरे श्री बिहारी जी के लिए बसंत की महिमा के उत्सव चल रहे हैं, तरह तरह के उत्सव चल रहे हैं। और अभी एक बड़ा सुंदर उत्सव यहाँ भी मोदी नगर में होगा, उसकी सूचना आ चुकी है हमारे पास। श्रीमान अनिल कुमार जी, मैंने बोला नहीं है इन्होंने कि महाराज जी बोल दो, मैं सच कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये मेरा हृदय कहता है कि लाल जी का ब्याहुला होगा। ब्याहुला आज ब्याहुला मना रहे हैं ना हम लोग, ये ब्याहुला आज के दिन सॉरी कल भगवान का ब्याहुला मनाएंगे ना हम, कृष्ण रुक्मणी का विवाह होगा, लेकिन यहाँ किशोरी जी और श्री लाल जी का विवाह होगा जो ब्रह्मा जी ने कराया था, जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं है। वो 23 मई श्री हरि की अगर श्री लाल जी की कृपा हुई तो 23 मई से और 25 मई तक लाल जी का ब्याहुला चलेगा, पूरा विधिवत ब्याहुला मनाया जाएगा। और हमारे देश के बड़े बड़े संत पधारेंगे, निमंत्रण तो हमें भी लग गया है, भैया देख लो तो हम आएंगे। तो बड़ी सुंदर ये हमारी परंपराएं हैं, ये श्री लाल जी की परंपराएं हैं। तो उत्सवों का जो आनंद है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आचार्य शुद्धदेव कहते हैं राजा परीक्षित बड़ा आनंद मनाया है। मैया यशोदा ने खूब श्रृंगार किया और पंडित जी को जो है खूब दान दक्षिणा दी और आशीर्वाद दे करके गए हैं श्री लाल जी। अब तो सवेरे जगे, हाँ, तो जैसे ही सवेरे जगे तो आंखन पे मैया ने रात को काजल लगायो, थोड़ा सोए ना है जल्दी से। मैया सुना में लाला सो में ना। अब जब बच्चा नहीं सोता है ना तो लोरी गाती है माताएं, लोरी, और लोरी गाती है कंधे से लगाती हैं, कभी ऐसे लगाती हैं, कभी ऐसे ऐसे करके दबाती हैं और बड़े भाव से लोरी का गायन किया है। लोरी सुनाई है लाल जी को। और जैसे मैया सुनावे तो आप खोलने फिर देखने लगे। आधी रात है गई, अरे
कनुआ, अरे माधव सो जा बेटा। अब मैया थोड़ी सी आग लगा में सो फिर खिलखिला के खेलने लगे, पलंग पे बैठे जाए और खेलने लगे। मैया बोली जी पूरी रात सोमन नहीं देखो मैं बज मारो। कारे ओ कनुआ सो जा बेटा। अब माताएं जो है ना ये प्यार से कई नाम रख देती हैं, कई नाम तो रात में रख दिए, सो जाओ ना 1 बजे तो वैसे रख दिए सो जाओ। और बड़े भाव से गाया है, छगन मगन छगन मेरी लाल को आजादी दिया। छगन मगन मेरी लाल को आजादी दिया। अच्छा ये बताओ लाल जी सुलाए हैं किसी ने? लाल जी लाला सुलाए हैं ना सुलाए? बैठे बैठे सो जाएंगे लाला। अरे लोरी जब गावे तो कैसे गावे? लोरी ताली बजा के गाई जाती है और ताली भी ऐसे ऐसे। देखा हिलांगी झुलांगी जब तो सो गए को जब ऐसे ही सो जाए। इसलिए बड़े भाव से छगन मगन मेरे लाल को आजादी दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजादी दिया। सोए कन्हैया या की छवि अभी
गीला वाला। और जैसे ही भोर भाई मैया ने कही भोर में जल्दी जगनो है, काम करना है घर को, और गीला काजल लगाया, सो सवेरे सवेरे जग के आए, सो ऐसे आंखों पर यूं मलते भाई मैया मैया बोली जग को दिखे, हाँ पूरी रात सोमन ना दे और अब जल्दी जग गए और है। सवेरे सवेरे आए और मैया चला रही थी ऐसे दूध, ऐसे पहले बड़ी बड़ी चलामनी हुआ करती थी, बड़ी बड़ी मिट्टी वाली, और लकड़ी की वो मंथानी होती थी, और माताएं सवेरे सवेरे आधी झुकी और आधी खड़ी हाँ होती थी। ऐसे थोड़ा ही है। जब से ये बंद हो गया ना ये, तब से ये आ गया। मैडम जी समर्थन कर रही है करेक्ट। अब तो बटन वाला है। तो मैया सुबह सुबह, मेरा सुनाने का भाव है, सुबह सुबह ऐसे कर रही थी, पसीना पसीना, बड़ी चलामनी, और ये लौंदा ऐसे निकले हो माखन। अब आप सोचो कि महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, 9 लाख गैयान को माखन मिश्री निकले, माखन निकलता था 9 लाख गायों का, कितनी बड़ी बड़ी चलामनी हुआ करती थी। और ऐसे करके मैया ये लो घी की बड़ी बड़ी मटकी भरी रहती थी, जो है दिव्य माखन से, घी से, और फिर ऐसे थोड़ा ही कुछ लगाए तो भैया बड़ा अद्भुत आनंद था। और भैया यशोदा ने देखी जी आए गए हो, तो गोल गोल ऐसे बड़ी बड़ी आंख फैल गई, गालन तक काजल फैल गए हो, और मैया नदी मेरो जगन्नाथ आए गए हो, बड़ी बड़ी आंख जगन्नाथ की हो ना, अहम मेरो जगन्नाथ, तो सवेरे सवेरे नाम दे दियो जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ भगवान की। तो रही पकड़ ली और माखन मांगने लगी। मैया बोली थे मैं मुंह धोए ना, कुछ करो ना, माखन चाहिए। और लाल जी को बगैर मुंह धोए माखन खाए किया था। हाँ मैया बोली लाला बेजर की रोटी रखी है आधी सी डलिया में, और मटकी में माखन रखो, ले ले रसोई घर में से। कन्हैया जी बोले मैं तो यही में से लूंगो, ताजी लूंगो और अबई लूंगो। सोई रही पकड़ ली मंतानी। और मैया ने बड़े बड़ी बात रखी, कबू कहीं कछु ले लियो, हाथी ले लियो, घोड़ा ले लियो, तो ये लाऊंगी तो ऊंट लाऊंगी कल में। कन्हैया जी बोले ना ऊंट चाहिए ना घोड़ा चाहिए, वो तो माखन नहीं चाहिए और यही में से चाहिए। तो मैया बोली अब यह कहा बताऊं। बोले लाला देख अब सवेरे थोड़ा जल्दी का वक्त था, और शुक्ल पक्ष में कई बार सुबह सुबह चंद्रमा दिखता है, तो देखा ऐसे, लाला देखियो ऊपर कहा है चंदा मामा, ओ सोई मचल गए आंगन में। मैया मैं चंदा मामा लूंगो या ये लूंगो और अबई लूंगो, हाँ चंदा मामा लूंगो या ये लूंगो और अबई लूंगो, मचल गए श्री लाल जी। मैया बोली बजमारे तू चंदा चंदा करता रहे, मैं काम कर लूं। हाँ तो फिर लग गए, और फिर जाके जो मंथानी पकड़ ली। अब देखो बच्चा जब ज्यादा जिद करता है ना, तो माता उसके लिए कुछ ना कुछ करती हैं। तो परात में पानी लिया और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब आ गया, बड़ी सी परात चांदी की बड़ी सी, और उसमें जल भर दिया, तो एकदम चंदा मामा आ गए उसमें। तो जैसे ही हाथ मारो परात में लाल जी ने, सो चंदा गायब। और बोले मैं तो बाइये लूंगो मैया। हाँ श्री लाल जी जो है जिद कर रहे हैं मैया से, और मैया ने निवेदन किया है लाल जी मुझे काम करने दो। रे मंथानी पकड़ ली है, और बच्चा जब ज्यादा जिद करता है ना, तो जब ज्यादा ही जिद कर लेता है तो माताएं उसको मनाती हैं। एक बार तो डांटती हैं, फटकारती हैं, फिर नहीं मानता है, तो फिर धीरे से उसको अपने पास बुलाती हैं और कान में कुछ गुदगुदाती हैं। ज्यादा जिद करता है बालक तो उसके कान में कुछ कहती हैं, अब ये तो पता नहीं क्या कहती हैं। हाँ पर वो बालक मान जाता है, फिर चुपचाप कहेंगी बड़े इसको ही, और धीरे से कान में कहेंगी। हाँ अच्छा सही। अब यहाँ क्या हुआ, बात भूल गई कैसे कि मैया ने धीरे से कही लाला से, शायद यही कही होगी जब तो मचल गए, नाम ले लेके कह रहे। फिर कहा मैया बोली मैं तेरो ब्याह करवाए दूंगी, और तुमको छोटी सी बहन लाई है, करवा दूंगी तेरा ब्याह।
सोई कन्हैया में चल गए, मैया कोई बहू चाहिए और आज ही चाहिए और अब ही चाहिए। राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, गिरज की चोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका आज बड़ा सुंदर भाव किया है। ऐसे श्री नंदलाल
मैया से जिद करते हैं और मैया कहती है लाल जी तुम्हारा विवाह करा दूंगी। लाला विवाह तो करा दूंगी पर ये बताए कि बहू कैसी लाऊं तेरे ताई। तो यहाँ पर श्री लाल जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है माँ यशोदा को, मैया मेरे काजे मेरे ताई ऐसी बहुलाइयों कैसी कि मैं जब गैया चरावे जाया करूं तो अपनी बहुए अपनी जेब में संग रख के ले बजमारे गुड़िया की कह रहे होती। ऐसे ऐसे उधम करते हैं श्री लाल जी। वैसे हमारे ब्रज में विवाह की शीघ्रता से परंपरा है, जल्दी से परंपरा है। आज श्री लाल जी के उद्यम इतने बढ़ रहे हैं कि ब्रजांगनाएं लाल जी को देखने के लिए आती हैं, कैसे कैसे उद्यम करते हैं। और थोड़ा सा भी घर से बाहर निकल जाए तो घर घर में बिठा लें, कोई कछु पूछे कोई कछु कहे। कुछ सखियां उद्यम करती हैं, कुछ सखियां उनसे उद्यम करती हैं, कुछ छेड़ती हैं। अब गोल मटोल एकदम सामने सलोने बड़े सुंदर और बड़ी चटपटी वाणी तो सखियां घरों में बुला लेती हैं। हाँ और नहीं निकलते तो रोज निहारती हैं। आज तो नंदरानी ने घर से निकलना नहीं दियो छोरा, बिल्कुल हमारा खिलाए को मन कर रहे हो कि थोड़ी देर उधम करेगी और अब तो यशोदा रानी निकलनी नहीं दे छोरा है। हाँ मैया के ना तू बाहर ना जाएगा तो बड़े उधम करने लगो है। हाँ अरे मैया मैं कहूँ तो उधम ना करूँ ना, तेरी शिकायत मन लगी है, बिल्कुल ना जाएगा। तो ब्रज सखियों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। और ब्रज सखियां तो ब्रज सखियां। एक दिन मैया बोली लाला आज तो मैं कुछ सुनाऊंगी। और मैया पता नहीं प्रसन्नता में कुछ सुनाने लगी और सोई कन्हैया जी ठुमक ठुमक करके नाचने लगे। पैरों में पैजनियां बांधी और जो है महाराज वेणी गुथी है, लाला के मोर पंखी को मुकुट लगायो है, पीली कछनी पहनाई है। और मैया जो है कह रही लाला तू कुछ नाच सकेगा, नाचो आवे तो पे। कन्हैया बोले भैया वो नाच को ना आवे। सो मैया कुछ गुनगुनाने लगी और जैसे ही गुनगुनाने लगी देखा तो कन्हैया ठुमक ठुमक करके नाचने लगे हैं। नाचे नंद लाल नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे अनिल जी पे आवे क्योंकि ब्रजवासी जब नाचे ना तो ऐसे कर ले ऐसे। हाँ और फिर नाचे क्योंकि ब्रजवासियों को नाचना और गाना तो जन्म से ही आता है, सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे किसी ब्रजवासी से पूछ लेना किसी ने सीखा होगा ही, बस ये तो गॉड गिफ्ट है ब्रजवासियों के पास। और नाचे नचावे हर की मैया,
तो श्री लाल जी को नृत्य करता हुआ ब्रज गोपियों ने देख लिया है। एक झरोखे से ब्रज गोपियों ने निहार लिया है, निहारा है। और जैसे ही निहारा तो कृष्ण की जो छवि है वो हृदय में बस गई है। कैसे ठुमक ठुमक करके नाचते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाय निरंतर ध्यावे ताहि अखंड आनंद अनादि अछेद अभेद सुवेद बताओ। नारद से सुख व्यास रहे पचिहार को पुण्य पार न पावे और ताहे अहीर की छोहरिया छचिया वर्षा चुप नाच नचा। अब तो ब्रज गोपियों को भाव होता है कि कब हमारे आंगन में आए और ठुमक ठुमक करके नाच करें। यशोदा तेरे भाग को कौन सराहे, तीन लोग को नाथ मात तू गोदी में खिला। अरे यशोदा मैया तेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा, त्रिलोकी का नाथ तेरे आंगन में नाच रहा है। त्रिलोकी का नाथ, दुनिया का मालिक यशोदा के सामने नाचता है। दुनिया का मालिक, दुनिया बनाने वाला नाच रहा है। यशोदा तेरे भाग को कौन सरावे। यशम ददाति इति यशोदा, जो यश प्रदान करे वो यशोदा। यश माने कीर्ति और कीर्ति माने तो श्री कृष्ण जी की माँ जी है यशोदा और किशोरी जी की माँ है कीर्तिदा, कीर्ति मैया। दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, दोनों की माताओं का भाव एक ही निकलता है। बोलो यशोदा मैया की जय। और ब्रज सखियां आज आई हैं, श्री लाल जी की शिकायत करने आई हैं। 10 मिनट कथा और की जाए या फिर गिरिराज पूजा की ओर ले जाया जाए? कथा की जाए। की जाए? हाँ जी, करोगे तो वही जो आपकी मर्जी हमारा। जी नंद बाबा वगैरह को है भैया। कुछ लोगों की भावना है कि 10 मिनट कथा करने के बाद गिरिराज पूजा की ओर चले। अब 2 दिन की ही तो बात है, अब मेरी भी गलती नहीं है भाई। अब देखिए आप लोग 3 बजे के बाद आते हैं, अब कथा भी तो करनी है ना। हमारे ब्रजवासी ब्रज परिकर तो 2 बजे आ जाते हैं, बेचारे बैठे तब से और आ ही नहीं पाते। क्या करें,
चलो 10 मिनट की कथा और है, उसके बाद फिर गिरिराज पूजा करेंगे बड़े भाव से। और आइए कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का बुलाना एक बहाना, इन गोपियों का बुलाना एक बहाना है। आज ब्रज गोपियां आप देखिए बुलाना देने नहीं आई है, केवल बहाना है आने का कि जाएं तो कैसे जाएं। अब काऊ के घर तभी तो जाएंगे, कुछ काम बताओगे हम या काम आए, वैसे थोड़े चले जाएंगे। हाँ? तो ब्रज गोपियों ने उल्हाना एक बहाना बनाया है और सभी ने अपने अपने सर पर जो मटकियां थी ना वो फोड़ दी हैं। पानी वाली मटकी बनियारी जाती थी पहले पानी भरने ब्रज में कुआं से। हाँ? तो मिलना मिलाना हो गया होगा, लेकिन आज नहीं हुआ। आज तो बिल्कुल ब्रज गोपियां झूठ कर रही हैं, माने अपनी अपनी मटकियों को फोड़ रही हैं। आपस में चर्चा हो गई, सुनो सखी ऐसा कौतुक मैंने देखा, कौतूहल देखा कि श्री नंद जी के नंदराय जी के महल में और श्री लाल जी जो है ठुमक ठुमक नाच रहे थे और बहुत दिन हो गए मिले ही नहीं कन्हैया से, अब मिलना है तो करें। बोले क्या? बोले ऐसा करो उनकी झूठी शिकायत लेके चलो, झूठी शिकायत। और सभी सच सच के आ रही हैं और अपनी अपनी मटकियां फोड़ दी हैं। और सासू और नंद जो कह रही है ये कैसे भयो? बोले नंद को छोरा आयो और कंकड़ मारो और हमारी मटकियां फोड़ गए। हाँ खाली हाथ आई है। और सासू जी बोले देखो रे अगर हम जाएंगी तो बात बड़े में चली जाएगी, तुम ही जाओ शिकायत करके आओ यशोदा रानी से। हाँ ऐसे ऐसे उदम करे तेरा छोरा, हमारी बहू की मटकी ने फोरट डोले, तेरा छोरा ऐसे ऐसे उदम करे। तो यशोदा तुम्हें क्या के कहो, मटकी फोड़ी है ना तो तुम ही कहो। ब्रज गोपियां तो चाहती थी कि ऐसा हो और गई है। और लाल जी पल्ला में पड़ रहे हैं। उधर मैया ने देखी है आज नई नई बहू मेरे घर में काई को आ रही है, घूंघट लगा लगाए के। हाँ अड़ोसिन पड़ोसिन सब तो एकदम सरी आ जाओ री भला ने। अब सबके नाम है, काऊ को जो है गुलकंदी, काऊ को हरचंदी, काऊ को चड्डा मैडम सबकी। अब हाँ सब सखी सहेली सब, अरे चड्डा मैडम की बहू काय को आई है। ऐसे नाम थे सबके। हाँ इमरती, बर्फी, जलेबी ना बालू साहिब तो फिर गाँव में आया एक बार प्रेम से बोलिए राधे। सो नाम लियो, सो गुलकंदी के छोरा की बहू बोली मैया क्या बता मैं घूमट ऊपर कर लियो। लाल जी हते का ना लाल जी, और लाल जी पलना में, लाल जी समझ गए आज कुछ गड़बड़ है, तो छटके पलना में सब मैया के पल्लू में छुप रहे हैं कि आज झूठ मूठ की मेरी पिटाई लगवा। समझ गए बड़े चतुर। मैया ने कही अभी तो यहीं सो रहे हो, देखिए तो बगल में खड़े हैं और ऐसे पल्लू ओढ़ लिया है। पल्लू मैया को साड़ी जो पहनी थी मैया ने उसको ओढ़ के और साड़ी में अंदर छुप रहे हैं। मैया बोली कहाँ गए हो, कितने गए हो? देखो तो बगल में खड़वा रहे, दोनों उठा गए चौधे तू कछु गड़बड़ी करे आया होता। कन्हैया जी बोले ना कछु कर दिया होता तेने, ये बहू काय को आई है तो बोले नहीं। हाँ और सखियां अपनी अपनी शिकायत लगाती हैं, सबने अपनी अपनी शिकायत। एक बोली कि मेरे माँ खाने खाए गए हो, मैया खावे तो खावे, बंदरन को खवायो, बाल बालन को खवायो और कछु फैलाए दियो। खा लेती तो भी कोई कष्ट ना हो, पर यहाँ ने फैलाए दियो, बंदरन को खवाए दियो, ये गलत ना करो। एक बोली मेरी मटकी है फोड़े आयो, एक बोली मैया कहा बताऊं जा रहे और लंगड़ी टांग ऐसे करके छटते भाई स्टाइल में चले ना कबू कबू। हाँ लाल जी आइयो कहा है भाभी, रिठौरे वाली भाभी है का? बोले हाँ। बोले आइयो लाल जी ने तो मेरे माखन में चींटी पड़ गई है, मैं बिनवा दूंगी का, एक चटाक माखन दे दूंगी मैं तुम्हें। लाल जी बोले तो फिर तेरी चींटी बिनेंगी। हाँ सो मैया बैठ गए चींटी बिनवाए में
और एक एक निकालने लगे। मैंने कि ऐसे निकालो लाल जी, ऐसे निकालो। और मैया वो कछु काम कर गो रसोई में, मैं रसोई में चली गई। मैं आई जब तक तो ऐसे ऐसे कर दियो, ऊपर के नीचे नीचे। ले भाभी तेरी चींटी मिल गई। मैंने देखी ये क्या करो, पहले तो ऊपर ही हती में बीन लेती, अब तो बीनू ना पाऊंगी, बच मारे जी क्या करो तो। सो मैया मैंने कही अब देखूंगी तो मैं सोचत के ठाड़े दे हो, पहले तो चींटी बनवा ली, अब माखन देवे को टेम आवे और आके मारे कह रही है कि मैंने गड़बड़ी कर दी तो देख लूंगा मैं। और वो धमकी दे के चले गए। एक ब्रज सखी कह रही है मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती और मैं पूरी पकवान पकौड़ी आदि बना रही थी, तो आए न जाने कहां से और मुझसे बोले भाभी जय जमुना मैया की, जय गोपाल जी की, जय जमुना मैया की, लाल जी आओ। बोले भाभी ये काय की पूजा चल रही है, बड़ी सुगंधी आ रही है, देसी घी किसी का छू, बड़े माल बन रहे हैं। अरे लाल जी आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है होगी हमारे यहाँ, जासो प्रसादी बना रही हूँ, पकौड़ी पकौड़ी। ओ भाभी बड़ी बड़ी पकौड़ी बन रही है आज तो, या मैं एक पकौड़ी चखा देगी का। अरे लाल जी अभी तो पूजा होगी, बाद में प्रसादी बनेगी, प्रसादी भोग लगेगा और श्री सत्यनारायण भगवान आएंगे और खूब प्रसादी पई। कितनी देर लगेगी? बोले अभी सत्यनारायण भगवान आएंगे, पंडित जी आएंगे, भोग लगेगा। अरे तब तक तो मेरी गैया निकट जाऊंगी भाभी। हाँ मैया क्या बताऊं, मुझसे बोले कि गैया निकट जाऊंगी और न जाने कहा करो। और जो है कहीं से जो छोटे छोटे जो है पिल्ला ले आए तो पकड़ के, छोटे छोटे। और परमानंद दास जी ने तो बड़ा सुंदर भाव दिया है। भगवान की जो अष्ट सखा हैं उन्होंने जब कीर्तन गाया श्री लाल जी के लिए तो पुष्टि मार्ग में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। परमानंद दास जी कहते हैं कि कन्हैया भावे गुड़ गाड़ो और बेर, इन्हीं दिनों का समय था, गुड़ भी बनता है और बेर भी लगता है, बेर आता है। कन्हैया भावे गुड़ गाड़ो और बेर और परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला और पिल्ला लाके बिठा दिए आसन पे। ओ भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान आएंगे, दर्शन कर ले, पकड़ के लाए। ओ बजमारे जिता करो, पिल्ला कहां से पकड़ लाया? हाँ सौभाग्य। ऐसे ऐसे नहीं नित नहीं उद्यम करें। और मैया एक ब्रज सखी ने बड़ा भाव प्रकट किया है। एक ब्रज सखी बोली मैया ज्यादा तो मैं कछु नहीं बताऊंगी, शर्म लग रही है, बताए बेबी। बोले अरे तू काय तू शर्म कर रही है गुलकंदी की बहू, बताए तो सही। बोले बात ये है मैया कि वो जो चींटी बीन में वाली बात थी ना मेरी, वो याने मोह लगाया ना पेट में रख ले। भयो कहा, बोले कहा भयो, कोई धमकी देते तो भयो यो तो देख लूंगा मैं। और मैया कहा भयो मेरे पति जो है हारे थके हुए आए और आए के सोए गए, मैं भी नींद में परेशान, मैं भी सोए गई और हमारी खिबरिया खुली रह गई। और मैया रात में आए, मेरे पति की दाढ़ी और मेरे सर के बाल चुटीला मेरा जो, हाँ, और दोनों में लगा के और चले गए। और रात्रि में मेरे पति देव को लगी प्यास और जैसे ही पानी पीवे को उठे सो बेचारे की क्या बताऊं मैया, दाढ़ी के कितने तो बाल कर गए और मेरे चुटीला में से बाल कर गए। हाँ छोड़ो छोड़ो, अरे मैंने कहा पकड़ रहा थी और देखी तो घुड़ गांठ लग रही। ऐसे ऐसे नित नहीं उधम करे। ओ मैया का पारा एकदम गरम, तो मैडम जी एकदम से छड़ी ले ले चली चांदी की, बज मारे तो देखूंगी, बड़ी बड़ी बदनामी करे, चुपचाप चाहे दूसरे के घर में सोई छड़ी ले ले। ओ कन्हैया बोले मैया तो ना है पतो, क्यों कैसे ना है पतो? बोले मैया तो ना है पतो, इनको पतियार करे मैया, मैं तस्कर ये साह और चोर नाम मेरो धरो मैया, मेरो होन न देंगी। तेरे छोरा तो ब्याह में जाए या सो बदनाम कर रही है। अरे झूठ बोले री मैया, झूठ बोले री ये तो चंचल गुजरिया, झूठ बोले ये तो मैया चंचल गुजरिया, झूठ
ले जाए, अलमारी तो होती नहीं थी, रसोई होती नहीं थी, छींके पे टांगे ऐसे, छींके ऊपर धरी मखानी हाथ में, छींके ऊपर धरी मखानी हाथ में, मैया डोले, मैया डोले या की बात की भलैया, डोले हो या की बात की भलैया, डोले मैया चंचल गुजरिया, डोले हो मैया चंचल गुजरिया, झूठ बोले रही मैया चंचल गुजरिया। ये मैया झूठ बोल रही है और ये सब मैंने नहीं किया है। कहते हैं मैया यशोदा ने लाल जी को खूब डांटो है और बाद में फिर, अब देखो बच्चा चाहे कितनी भी गलती करे आवे पर बाद में फिर माता किसका पक्ष लेती है? अरे बहन ऐसे मत कहवे, अरे बहन ऐसे मत कहवे, देख रही हाँ अब बहुत रह गई है, अगर जी गलती ना करके आमता तो मैं ऐसे थोड़ी ही करती। हाँ फिर मैया निवेदन कर रही है, अरे अरे कोई गारी मत दीजो, मो गरीब नी को जायो, कोई गारी मत दीजो, ओ गरीब नी को जायो। देखो री एक मटकी पूरी हो तो मैं 20 मटकी दूंगी एक मटकी के बदले, पर जैसे तैसे भयो है, ये वृद्धावस्था में पाई हुए मैंने, या आपको कोई गाली मत दे, और इसके जो अपराध है ना मैं क्षमा मांगती हूं। ब्रज गोपियां तो चरणों में लेट गई, अरे मैया यशोदा, कहती है हम आए किस लिए थे, शायद श्री लाल जी के दर्शन करने का बहाना था। ऐसे बड़े नियम, बड़े आनंद की अनुभूति ब्रज में श्री लाल जी करा रहे हैं। एक बार भगवान जी सालग्राम को मुंह में रख लिए नंद बाबा की सेवा में, हाँ सालग्राम खा गए और बाबा ने देखी, चोरे सालग्राम कहाँ गए मेरे, अभी तो यहाँ रखे, और श्रीमान जी ने मुंह में रख लिए। बाबा बैठ गए समाधि में और लाल जी आए और अच्छा, क्योंकि रोजाना पंचामृत से नहाते थे ना सालग्राम जी रोज, और बाबा को देखो, बाबा तो समाधि में सो ऐसे मुंह में लिए, कपक से रख लिए, वो भूला हुआ है। बाबा ने देखी, बोल सालग्राम भगवान की जय। सालग्राम कैसे हो देख ले, ये हो सालग्राम, ये नेपाल से आए हैं, हाँ ये नेपाल से आए हैं। बोली सालग्राम भगवान की। अब कारे कारे और रोजाना सालग्राम नामे गाए थे, सोनू गाए थे नामे, मालूम है बच्चों, पंचामृत से नामे वैसी ना मिल जाएंगे, दूध से, दही से, शहद से, शर्करा से, हाँ और शहद से मीठा कुछ होता है क्या? कुछ शहद से जब नहा रहे थे ना तो श्री लाल जी की लाट टपकने लगी। कोई चीज ज्यादा मीठी हो तो बातें कहते हैं, और बड़ी शहद मीठी है, हैं? अब शहद से तो मीठा है नहीं, और शहद में तितलियां डलती ऐसे करके बड़े मीठे गए होंगे। सो बाबा की जैसे आंख लगी भजन में, समाधि में गए, तो बगल में आए और सालग्राम को उठाया और मुख में रख लिया है। बाबा ने देखी, जोरे मेरे सालग्राम कहाँ गए थे, देखे लाल जी बोले कैसे, मुंह में रखे, बोले कैसे, अब बोले कैसे तो मुंह में रखे, अरे मेरे सालग्राम देखे का लाला, बाबा बोले तू बोले चुनाए रे। बाबा ने कही मोह तो कुछ ऐसा लगा है जी कर बोली से कपक जो है, हाँ अभी गाल कैसे भूल रहे हैं। बाबा ने कही ये गाल है तुमको तो इधर ले लेगो, और यहाँ भी तुमको तो इधर ले लेगो, दोनों में तुम हल्को से। तो ऐसे कुलचा बनाया हो है, हल्को बारो, जोर बारो थोड़े लग जाती जोरा, तो ऐसे हल्को सा कुलचा लियो है, और जैसे ही कुलचा दियो गोल गालन में, और सोई कपक से सालग्राम हुआ। अरे यशोदा, अरे महर तूने आपको बिगाड़ लियो है। और मैया लगा रही झाड़ू घर में चौक में, सो एक बार तो सुनी, सो बोले काहे गयो, धोताए धोताए उदम करे वाला, और सवेरे सवेरे भजन ना करम दे,
झाड़ू पटक दी और कमर पे हाथ रख के हंसने लगी, आज तो यहाँ ने कल्याण कर दियो दिखे, खाए वो दिखे सालग्राम। और श्री लाल जी ऐसे देख रहे मैया को, और देखो जब बालक चतुर हो ना, कोई मारो नहीं, पीटो नहीं, कछु कही नहीं, बाबा ने अभी तक वो मैया नहीं कही। और जैसे ही मैया देखी ना छड़ी लेके आ रही है, तो पहले से पछाड़ खाए के रोमन लगी, पहले थी ओ जोर जोर से। मैया बोली बज मारे, मैंने तो हाथों में लगाया हो गई, रोमन लगे। अब मैया बात चुप कराओ, अरे चुप है जा, काय को सवेरे सवेरे रो रहे हो, नौता है बज मारे, दुनिया ना जो है जमुना मैया की जय बोला, तू रो रहे हो, तो रोने की पड़ रही है, पैर फैला के रोमन लगे। तो मैया ने चुप कराए, और ये मेहर तो ऐसे ही है, और मेरो लाला चुप है जा, और चुप है गए। भगवान देख रहे मैया गुस्सा ठंडा है वो, अब चुप है जाओ, तो ये चुप है, बड़े चुप। मैया बोली तुम सवेरे सवेरे बताना है, छोरा के कहा कह रही और बड़ा जोर से रोयो है, और देखो और तुम जाओ। सो जाने लगे, मैं जमुना जी जा रहा हूँ, जमुना मैया में स्नान करूंगा, दोबारा से प्रायश्चित करूंगा या कोई स्नान कराऊंगा। मैया बोली तो फिर काहे गए हो? अब जब ज्यादा गुस्सा उतारनी हो तो फिर माताएं अपनी चतुराई का प्रयोग करती हैं, मुस्कुराती हैं। मैया मुस्कुराए के बोली बाबा तुम्हें नहीं तो जाने गुलाब जामुन सब्जी होगी खाएगा कालो है ना। तो ये सब लीला श्री लाल जी की हो रही हैं, और अभी लीला का समय तो बहुत है, बाल लीलाएं तो बहुत हैं, लेकिन समय बहुत कम है। तो कल कुछ बाल लीलाएं श्री लाल जी की होंगी, और श्री लाल जी की बाल लीलाएं, माखन चोरी लीला, चीर चोरी लीला, कल बहुत लीलाएं हैं। और कल भगवान की रास लीला बड़ी सुंदर, और रास के बारे में भी बताएंगे। भोलेनाथ आएंगे कल, जो है साड़ी पहन के भोलेनाथ का नृत्य होगा, साड़ी पहन बड़े भाव से। और कल ही भगवान ब्रज से विदा होंगे, कहाँ जाएंगे? मथुरा। तो खूब आनंद भी बनेगा, और फिर संध्याकालीन बेला में मथुरा गमन की लीला भी होगी। और कल ही मथुरा जाएंगे, तभी तो फिर वो द्वारकाधीश कहलाएंगे, और फिर द्वारकाधीश कहलाएंगे। विरह लीला के बाद में फिर आनंद बनेगा, माने भगवान का विवाह महोत्सव होगा कल। यानी कल भगवान का पंचम दिवस, षष्ठम दिवसीय जो उत्सव होता है श्रीमद् भागवत में, तो ब्याहुला होता है श्री लाल जी का, ठीक है। तो कल ब्याहुले में बाराती भी होंगे, घराती भी होंगे, और फिर कन्यादान भी होगा, और फिर प्रसाद वितरण भी होगा। देखते हैं कल व्यवस्थाएं। हमारी तो ऐसी इच्छा है कि कल लड्डू बटने चाहिए, बट जाएंगे कोई बात नहीं। अच्छा कौन होंगे? अच्छा ये बताओ बराती कौन होंगे और घराती कौन होंगे? भाई कल तो पहले एक बार तो बन जाएंगे सब घराती, और फिर नेक देर पीछे बन जाएंगे बाराती। ड्रेस बदलने में कादेर लग रही है। तो बारात में कौन कौन चलेगा ये बताओ पहले। सब तैयार हैं? सबके काम में बस करवा भी हो। आओ आओ, बहुत सुंदर। देखो वैसे जो कम हाथ उठे ना, तो बारात में 2-3 श्रृंखला हुए, एक हो घराती, एक हो बाराती, और सबसे जो कम हुए वे कौन हुए? 10-5 ही हुए, 10 हुए, 20 हुए, लास्ट वे हुए आधे के मालिक बतामे मिलने, वे हुए भाता ही। तो अगर कम रहेंगे तो भाता ही से लगेंगे, और ज्यादा रहेंगे तो बाराती से लगेंगे, और कन्यादान करेंगे तो भैया कल पहले सब घराती बनेंगे फिर बाराती बनेंगे, ठीक है, मान लिया। अब कन्यादान कौन कौन करेंगे? सब करेंगे, ठीक है भैया, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, और फिर घराती बाराती सब मिल जाएंगे, और मिलके फिर लाला को, लाल जी को ब्याहुलो करेंगे, ठीक है। अच्छा लाल जी को ब्याहुलो कौन कौन करवाना चाहे? ब्याहुलो, तो ब्याहुले के कल पद गवेंगे, ब्याहुले के सब रीति रिवाज निभाएंगे, और आप सबको आना है बड़े पास। तो कल बड़ी श्रृंखला के साथ हमारे आचार्य जी बता देंगे आपको, 5 मिनट में आना है। और अभी चलते हैं गिरिराज पूजा की ओर। तो लाल जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और ब्रज में परंपरा है देवराज इंद्र का पूजन किया जाता है, अनेकों प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं ब्रज में।
उधर श्री गिरिराज जी विराजे हैं 7 कोस वाले, और लाल जी ने आकर के माँ से पूछी है कि मैया ये सब काहे रहे हो हैं? बोले लाला ये देवराज इंद्र की पूजा के ताई प्रसादी बन रही है। क्या सो देवराज इंद्र प्रसन्न होए और बारिश होए तो फिर हमारे यहाँ अन्न होए, और अन्न होए तो लाल जी हम सबको भरण पोषण को आश्रय बने। बोली गिरिराज धरण की। श्री लाल जी आज गिरिराज को पूज रहे हैं। आइए हमारी जो परीक्षित परिवार श्रीमान जगदीश अग्रवाल जी का परिवार और हमारे भागवत सेवा समिति के लोग और जो भी हमारे यहाँ जुड़े हुए सदस्य हैं, तो सबसे पहली प्रथम पूजा हमारे समिति के सदस्य करेंगे। हमारे अग्रवाल जी का परिवार और हमारे जो सदस्य हैं वो